कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आज गुरुग्राम में सम्मानित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खिलाड़ियों को सम्मान राशि से पुरस्कृत करेंगे। इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 75 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये सम्मान समारोह गुरुग्राम के सेक्टर 44 में कुछ ही देर में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो पदक वीरों को सम्मानित करेंगे सीएम मनोहर लाल और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा, जब हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सूबे के मुखिया मनोहर लाल। गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है वो तमाम पदकवीर जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में तिरंगा लहराया और देश प्रदेश का नाम रोशन किया। हरियाणा के उन खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल सम्मानित करेंगे। बबीता फोगाट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, इंटरनेशनल पहलवान हैं। बबीता जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हर खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बबीता जी, जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस बार करके दिखाया और खासकर हरियाणा की धरती, जो कि कहा जाता है कि नंबर 1 हरियाणा खेलों में और हर चीज में अब आगे बढ़ रहा है, खासकर कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जो है वो ज्यादा जिताए हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे? और आज सम्मानित भी किया जाएगा, सीएम मनोहर लाल सम्मानित करेंगे तमाम खिलाड़ियों को। बिल्कुल, देखिए ये सब हमारे खिलाड़ियों की खून पसीने की मेहनत की बदौलत पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और जो खिलाड़ियों ने जो गोल्ड या सिल्वर ब्रॉन्ज जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, ये उनकी मेहनत का परिणाम है, जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके देश को ये गौरव का और तिरंगे झंडे को लहरा के आए हैं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी सभी खिलाड़ियों को। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज सम्मानित करेंगे सभी खिलाड़ियों के, तो मैं खुद भी वहां पे आऊंगी जी। तो मुझे और भी अच्छा लगे कि एक खिलाड़ी होने के नाते मैं वहां पे खिलाड़ियों से मिलूंगी। और मुख्यमंत्री जब सम्मानित करते हैं इस तरह से, तो खिलाड़ियों का जो हौसला है वो बढ़ता है, उनको एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय के लिए उनको प्रेरणा भी मिलती है कि हमें और बेहतर प्रदर्शन करना है। जो सम्मान आज खिलाड़ियों को मिलेगा, वो सम्मान को हमें और बढ़ा के आना है। बिल्कुल, जब एक बच्चा परिवार में अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो और भी बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि वो भी उसकी तरह अच्छा करे। तो जिस तरीके से हरियाणा की अगर हम विशेष तौर पर बात करते हैं बबीता जी, तो हमने देखा है कि जो पुरस्कार राशि है वो भी सबसे ज्यादा है खेलों के मामले में अगर हम देखते हैं। तो जो यहाँ पर नीतियां हैं खेलों के लिए प्रदेश सरकार की, उसको कैसे देखती हैं आप? क्या ये बड़ा कारण है कि अब जो रुझान है प्रदेश के युवाओं का वो खेलों की तरफ और जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खेल नीति का भी बहुत फर्क पड़ता है खिलाड़ियों के ऊपर। और जब खेल नीति बहुत अच्छी हमारे हरियाणा सरकार की, क्योंकि और भी राज्य हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है हरियाणा, और लोग हरियाणा के जैसे खेल नीति बनाने का प्लान भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। और जब भी हम खिलाड़ी कहीं बाहर जाते हैं तो लोग ये बोलते भी हैं कि आपके हरियाणा की जो खेल नीति है वो बहुत अच्छी है। और सभी खिलाड़ियों के लिए हमारे प्रदेश के अंदर भी ऐसे होनी चाहिए, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे खेल मंत्री इतना अच्छा खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं और इतनी अच्छी खेल नीति हमारी बनाई है, एक पारदर्शी खेल नीति, कि कोई भी खिलाड़ी जिसका जो हक बनता है उस हिसाब से वो उनको प्रोत्साहन भी मिले और उनको नौकरी भी मिले और हर वो सुविधा मिले जिनके वो हकदार है। बिल्कुल बबीता जी, आपने खुद बहुत सारे मेडल जीते हैं, गोल्ड भी जीता है, और ऐसे में आपने वो तमाम चीजें बहुत ही करीब से देखी है। तिरंगे को ऊपर उठता हुआ देखना, तिरंगा लहरता है तो जाहिर सी बात है कि सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी को बहुत तपना पड़ता है। तो उस तपन के लिए जो सहयोग प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाता है, क्या वो काफी लगता है, या आपको लगता है कि और भी चेंजेस आने चाहिए या फिर और भी बदलाव आने चाहिए? एक्चुअली ये है कि हर गेम में अलग अलग डिफिकल्टीज होती हैं। तो जो मैं अपने गेम की मैं देख के बताऊं और पहले के समय की और अब के समय की अगर मैं बात करूं,
तो 2014 से पहले मतलब ऐसा था कि अगर किसी खिलाड़ी को इंजरी भी हो जाती थी तो उसका कैरियर खत्म हो जाता था जी। लेकिन आज खेल नीति और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो खेल नीति में बदलाव किया गया है, उससे क्या है कि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है और खिलाड़ियों को उनका प्रोत्साहन राशि हो या उनकी इंजरी को लेके कोई अगर उनको ट्रीटमेंट लेना हो या कोई ऑपरेशन हो तो वो पूरे की पूरा सरकार उनका खर्चा उठाती है और खिलाड़ी दोबारा से रिफॉर्म इतना बेहतर कर पाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि उनको कभी इंजरी हुई भी थी या नहीं हुई थी। जी, आप इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी बबीता जी, तो किस वक्त आप पहुंचेंगी और किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है? आपको इनविटेशन भी आया है और आपने भी कहा कि आप खुश भी हैं क्योंकि आपके सामने तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और आपको अच्छा भी लगता है जब एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है और मेडल लाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करके आता है और साथ में तिरंगा झंडा जो है विदेशों की धरती पे लहरा के आता है तो बहुत गर्व महसूस होता है और एक अलग ही खुशी मैं कहूंगी कि जो रोम रोम वाली खुशी है वो खुशी हमें फील होती। इस बार जो खास बात है, आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि पहले लड़कियों में पहलवानी का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन अब हमने देखा कि जो गोल्ड मेडल जीते गए हैं उसमें महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या है महिलाओं की जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आपको महिलाएं सुन रही हैं, आपको देख के महिलाएं प्रेरणा लेती हैं, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा की युवतियां, उनको क्या कहेंगे आप? कैसे तमाम जो मुश्किलें हैं, तमाम जो बाधाएं हैं उनको लांग कर आगे बढ़े और खेल की तरफ जो है अपना जो रुझान है वो लाएं और देश के लिए खेले, अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो? क्योंकि देखिए छोटी मोटी मुश्किलें तो जीवन में आती रहती है। देखिए मेरा यही कहना है कि एक तो खेल नीति का भी बहुत फर्क पड़ता है और ऊपर से पहले जो हरियाणा को लड़कियों के मुकाबले अगर लड़कियों के लिए बारे में सुना जाता था या देखा जाता तो यही सुना जाता था कि जो भ्रूण हत्या के नाम से मतलब हरियाणा को जाना जाता था और आज गोल्ड मेडल के नाम से अगर हरियाणा को जाना जाता है तो यही वो फर्क है और यही सबसे बड़ी खिलाड़ियों के लिए और महिलाओं और बेटियों के लिए सबसे बड़ा बेहतर और जो बदलाव जो है, जो जागरूकता है वो देखने को मिलती है। आपकी बहन भी गोल्ड मेडल जीती हैं इस बार, क्या कहेंगी? विनेश फोगाट की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि आपने भी उन्हें सिखाया होगा, आपसे भी उन्होंने पहलवानी के गुण सीखे होंगे, तो किस तरीके से कितना मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के तौर पर अपनी बहन को सिखाना और देखना कि गोल्ड मेडल वो जीत के लाई है, और जो अन्य युवा है, युवती है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए सीखने की वो कहते हैं ना, कोई उम्र नहीं होती और कोई वो नहीं होता कि आप बड़े से सीख रहे हो छोटे से सीख रहे हो, आपके सीखने के आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। आप बड़े से बड़े के पास भी बहुत कुछ सीख सकते हो और आप छोटे से छोटे के पास भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और अफकोर्स मैंने ट्रेनिंग दी भी है और जब एज ए कोच की जगह पे खड़े होके या बड़े खिलाड़ी एक होने के नाते जब हम बताते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से उनको समझ के सुन के कि ये चीज से बेहतर हो सकती है, तो जिससे भी हम बात करके अगर कुछ परफॉर्मेंस हमारी हमें कहीं लगता है कि ये कमी है तो इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो हर वो चीज के ऊपर हमने बताया भी है और सिखाया भी है। बिल्कुल। बबीता जी, आज आप खुद समाज में बदलाव देख रही होंगी क्योंकि आपने भी कई चुनौतियों का पार करके आज ये मुकाम हासिल किया है। आज आपको लोग जानते हैं, आप किसी पहचान की, किसी नाम की मोहताज नहीं है, आपके नाम से लोग जानते हैं, आपके काम से लोग आपको जानते हैं। तो जिस तरीके से जो मेहनत आपने की है और जो स्ट्रगल आपने किया है, आज भी समाज में सुधार की जरूरत है। आज भी कई ऐसे रूढ़िवादी सोच है समाज में, हरियाणा में भी, जो सोचते हैं, जिन्हें महिलाओं को नहीं जो निकालना चाहते हैं बाहर, खासतौर पर पहलवानी में, क्योंकि आपने भी देखा है कि पहलवानी में कॉस्ट्यूम भी अलग होती है और तमाम चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं उनकी सोच को बदलने की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल सोच को बदलने की जरूरत है। जागरूकता भी और भी लेके आनी बाकी है और लोगों की सोच जो है उसको और भी बदलना बाकी है, क्योंकि जो रूढ़िवादी सोच जो है वो एक लोगों ने धारणा बना रखी है कि ये पुरुष ही कर सकते हैं और पुरुष से ही इन चीजों के लिए बनाए गए। हालांकि ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये पुरुष करेंगे और ये महिलाएं करेंगी,
लेकिन हमेशा फिर भी लड़कियों को, महिलाओं को सिखाया जाता है कि आप ये करेंगे, आप ये नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं महिलाएं भी ये चीज मान के बैठ जाती हैं कि हमारे लिए बस ये चीज बनी नहीं है, अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसे कह रहे हैं तो शायद वो हमारे लिए वो चीज बनी नहीं बिल्कुल, है। लेकिन अगर वो बबीता जी गहराई पे जाके अगर सोचे जी और इस चीज के ऊपर ध्यान दें तो हमारे जिनको हम भगवान मानकर पूजते हैं, भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान शंकर भोले हो, तो उन सब ने भी महिलाओं को इतना तवज्जो दी है कि हमेशा गद्दी के ऊपर बैठे हैं तब भी उन्होंने साथ में हमारी जो सीता माता हो या पार्वती माता हो, उनको भी साथ में बैठाया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए जब उन्होंने इतना सम्मान दिया है तो हम लोग कौन होते हैं उस सम्मान को कम करने बिल्कुल, वाले? आपको तो हमें भी महिलाओं को देखते उतना हुए बराबर का सम्मान जिस देना तरीके से तमाम क्षेत्रों में लड़कियां आगे बढ़ रही है, बहुत जरूरी है कि जो सोच है उसको भी, जो पेरेंट्स है, गार्जियंस है, उसको बदले। शुक्रिया आपका बबीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमसे।